तो आज हम बात करने वाले हैं एनी ईजली के बारे में, एक ऐसा नाम जिसने सचमुच ब्रह्मांड को कोड किया। चलिए जरा सोचिए, वो जमाना जब कंप्यूटर्स इतने बड़े होते थे कि एक पूरे कमरे में समाते थे। ऐसे में कोई शनि ग्रह तक पहुंचने का सपना भी कैसे देख सकता था? कैसे? इसका जवाब छिपा है एक ह्यूमन कंप्यूटर में। जी हाँ, एक इंसान जो कंप्यूटर था, और उनका नाम था एनी ईजली। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, द ह्यूमन कंप्यूटर। बात शुरू होती है 1955 से नाका में, जो आगे चल के नासा बना। देखते हैं वहां क्या हुआ। अब सवाल उठता है कि ये ह्यूमन कंप्यूटर आखिर था क्या। देखिए, ये कोई मशीन नहीं थी, ये असल में एक इंसान होता था। ज्यादातर महिलाएं जो डिजिटल मशीनों के आने से बहुत पहले हाथ से इंजीनियरों के लिए मुश्किल से मुश्किल गणित के सवाल हल करती थीं। और एनी ने जो तकनीकी बदलाव देखा वो कमाल का था। सोचिए, 1955 में वो मैकेनिकल कैलकुलेटर और स्लाइड रूल्स जैसी चीजों का इस्तेमाल कर रही थी, और फिर सिर्फ 10 साल के अंदर 1965 तक वो आईबीएम के विशाल मेनफ्रेम कंप्यूटर और फोट्रॉन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कोड लिख रही थी। क्या जबरदस्त छलांग थी ये। अब आते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव पर, सेंटोर रॉकेट की कोडिंग। ये एनी की जिंदगी का अगला बड़ा चैलेंज था। एक ऐसा रॉकेट जो बहुत ताकतवर तो था, पर उतना ही खतरनाक और अस्थिर भी। इस नए डिजिटल चैलेंज से निपटने के लिए एनी ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। वो एक बेहतरीन कंप्यूटर प्रोग्रामर बनी। उन्होंने उस दौर की सबसे एडवांस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रान और सोप में महारत हासिल की, ताकि वो सेंटोर रॉकेट के लिए सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर लिख सकें। और उनका कोड कोई मामूली कोड नहीं था। वो भौतिकी की कुछ सबसे बड़ी पहेलियां सुलझा रहा था, जैसे रॉकेट का इंजन सही रास्ते पर कैसे रहे ये पक्का करना, रॉकेट के अंदर लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल की उछल कूद को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि रॉकेट अस्थिर ना हो, और तो और अंतरिक्ष के बीच में रॉकेट के इंजन को दोबारा स्टार्ट करने जैसा नामुमकिन काम भी उनके कोड ने मुमकिन कर दिखाया। और उनके इस काम का नतीजा अरे कमाल का था। उनके कोड ने इतिहास के कुछ सबसे मशहूर स्पेस मिशंस को ताकत दी। सर्वेयर 1 जिसने चांद पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग की, वॉयेजर प्रोब्स जो हमारे सौर मंडल के बाहरी कोनों तक गए, और कैसिनी मिशन जिसने शनि और उसके चांद के चक्कर लगाए। इन सब के पीछे एनी का कोड था। अब चलते हैं कहानी के तीसरे और शायद सबसे हैरान करने वाले हिस्से की ओर। बात है 1970 के दशक की, जब नासा ने अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पृथ्वी की ऊर्जा समस्याओं को सुलझाने के लिए करना शुरू किया। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार कनेक्शन सामने आता है। वही कंप्यूटर मॉडल जो रॉकेट के फ्यूल को मैनेज करने के लिए बनाए गए थे, वही मॉडल आगे चलकर आज की हाइब्रिड कारों की बैटरी टेक्नोलॉजी की बुनियाद बने। है ना कमाल की बात। पर यह हुआ कैसे? देखिए, एनी और उनकी टीम ने स्पेस मिशंस के लिए बैटरी लाइफ को समझने वाले एल्गोरिदम बनाए थे। बाद में उन्हीं एल्गोरिदम्स को पृथ्वी पर ऊर्जा के दूसरे सोर्सेस को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और इसी रिसर्च से पता चला कि शुरुआती हाइब्रिड गाड़ियों के लिए निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी एक बेहतरीन पावर सोर्स हो सकती है। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो बहुत जरूरी है। एनी की लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं थी, उन्हें समाज की बनाई हुई बाधाओं और गहरे भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। जब उन्होंने काम शुरू किया तो वो 2500 कर्मचारियों में से सिर्फ 4 अफ्रीकी अमेरिकनों में से एक थीं। सोचिए, उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए वो फाइनेंशियल मदद नहीं दी गई जो उनके साथियों को मिली। हद तो तब हो गई जब नासा की प्रमोशनल तस्वीरों से उनका चेहरा जानबूझकर काट दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा। उनके ही शब्दों में, अगर मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती तो मैं आपके आसपास काम करूंगी। मैं इतनी निराश होकर हार मानने वालों में से नहीं थी कि सब छोड़कर चली जाऊं। ये शब्द उनके जज्बे को दिखाते हैं। और बात सिर्फ सहने की नहीं थी, उन्होंने इस सिस्टम को बदलने के लिए भी काम किया। अपने तकनीकी काम के साथ साथ उन्होंने एक इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी काउंसलर के तौर पर भी काम किया। मतलब वो ऑफिस में होने वाले भेदभाव के मामलों को सुलझाने में दूसरों की मदद करती थी। तो आखिर में एनी ईजली की विरासत क्या है? उन्होंने दुनिया को क्या दिया? देखिए, उन्होंने सेंटोर रॉकेट के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया जो स्पेस एक्सप्लोरेशन की रीढ़ की हड्डी बना। उन्होंने हाइब्रिड गाड़ियों की बैटरी टेक्नोलॉजी की नींव रखी। उन्होंने पृथ्वी की ओजोन लेयर को समझने में भी योगदान दिया। और सबसे बढ़कर उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए वो दरवाजे खोले जो पहले बंद थे। उनकी इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत सम्मान शायद ये है कि साल 2021 में चांद पर एक 5.5 मील चौड़े क्रेटर का नाम उनके सम्मान में ईजली रखा गया। उनका नाम अब हमेशा के लिए सितारों में अंकित है।
उनकी कहानी हमें एक ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज हमारे आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जो चुपचाप दुनिया बदल रहे हैं पर हमारी नज़रों से ओझल हैं? आज के एनी ईज़ली कौन है?